जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के पहले अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है प्रियव्रत चरित्र। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था श्री राधा रानी जी की अनंत महिमा के बारे में कि श्री राधा रानी जी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई भी श्री राधा रानी जी की कृपा के बिना, श्री राधा रानी जी के नाम के लिए बिना सुना ही नहीं सकता। पिछले अध्याय की कथा में जो श्री राधा रानी जी की कथा आपने सुनी थी वो यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने उस कथा को आपको सुनाया था। तो अब 5वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा। राजा परीक्षित आज श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने श्री नारद जी के उपदेश से बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर ग्रस्त होकर राजा भोगने के बाद तप करके मुक्ति प्राप्त की थी। हे ब्रह्ममूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वह गृहस्थी में क्यों फंसा? अज्ञानी मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री, पुत्र और धन को अपना जानता है, और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जिसकी संसारी माया छूट जाती है वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? ये मेरा भ्रम आप दूर करें। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज के इन वचनों को सुनकर कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, उसका उत्तर सुनो। राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज को करता रहा, परंतु वह गृहस्थ आश्रम से विरक्त था। वह राज, धन और पुत्र आदि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिन बाद वह राज गद्दी छोड़कर नारायण भगवान के तप तथा ध्यान में लीन हो गया। पहले देवऋषि नारद जी के उपदेश द्वारा वह मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया था। तब राजा स्वयंभू मनु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा है कि हे पुत्र, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिताजी, विवाह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन तथा परिवार के मोह में फंसकर नरक में ही जाता है। अतः मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे तो प्रभु का स्मरण तथा ध्यान अच्छा लगता है। मेरी श्री भगवान जी की भक्ति करने में रुचि है। जब प्रियव्रत ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो वे उदास हो गए। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषियों और देवताओं सहित हंस पर आरूढ़ होकर वहां पर आए हैं। जब स्वयंभू मनु ने दंडवत कर आदर सहित बैठाया, तब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा है कि हे प्रियव्रत, तू विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों स्वीकार नहीं करता? श्री नारायण भगवान का आदेश है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर सांसारिक प्राणियों की वृद्धि करनी चाहिए। जिस तरह हम श्री नारायण भगवान की आज्ञा के अनुसार सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तू भी उनकी आज्ञा मानकर राज सिंहासन पर बैठ और विवाह करके क्षत्रियों की वृद्धि कर। कोई प्राणी उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अतः जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्री हरि ने जिसे जो कार्य बताया है उसके अलावा अन्य दूसरे कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार बैल की नाक में नथेल रस्सी डालकर जिधर चाहें उधर ही ले जाएं, लेकिन उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार परमेश्वर को जड़ चैतन्य समस्त प्राणियों की गति समझना चाहिए। किसी की यह सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा तिल भर भी घटा बड़ी कर सके। अतः वेद की आज्ञा के अनुसार ही सब कार्य करने चाहिए। हे प्रियव्रत, गृहस्थ आश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखता हो, उनके वश में ना रहता हो, उसको वन अथवा घर में रहना एक बराबर है। जिसने इनको अपने वश में ना किया हो उसको गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ लेने से भी
क्या लाभ होगा, क्योंकि वह महाबलवान शत्रुओं को सदैव अपने पास ही रखता है। जब तक मनुष्य काम क्रोध आदि को अपने वश में नहीं कर पाता, तब तक उसे भगवान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। जब तक वो इन 3 ऋणों से उऋण नहीं हो जाता, तब तक उसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य सांसारिक उपभोगों का रसास्वादन कर लेता है, तो फिर उसे सुख की अभिलाषा नहीं रहती। अतः तुम भी पहले राजोपभोग करो, उसके पश्चात वैराग्य धारण करना। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाने पर जब प्रियव्रत ने विवाह करना और राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया, तब ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रियव्रत को महिष्मतीपुरी में ले जाकर बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाया है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर श्री हरि भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगे हैं। उन्होंने अपना विवाह विश्वकर्मा की पुत्री भृशमती से किया। तब उसकी स्त्री से अग्निद्र आदि 10 पुत्र और यशवती नामक कन्या उत्पन्न हुई है। उनमें 3 पुत्र बालयति अर्थात बाल्यावस्था में ही यति हो जाने वाले हो गए और वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, उससे 3 पुत्र उत्तम, तामस और रैवत पैदा हुए हैं। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई है। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए पुत्र के समान सबको सुख दिया है। श्री नारायण भगवान की इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम कभी कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 प्रहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। रथ सुमेरु पर्वत की ओट में जाने से रात्रि होती है। उस समय संध्या, पूजा, तर्पण, तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है, कुकर्म बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन रहे, कभी रात्रि ना हो तो अच्छा है। हे राजन, यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया, जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजियाला रहे, रात्रि कभी नहीं हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। 8 प्रहर श्री नारायण भगवान के चरणों में उसका चित्त लगा रहता था। जब रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो 1,00,000 योजन के घेरे में है और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकर द्वीप जो 2,00,000 योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। तीसरा शाल्मली द्वीप जो 4,00,000 योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा हुआ है। चौथा कुश द्वीप जो 8,00,000 योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। पांचवा क्रोंच द्वीप जो 16,00,000 योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32,00,000 योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मट्ठे अर्थात छाछ का समुद्र भरा हुआ है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 64,00,000 योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ है। हे राजा परीक्षित, प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांट दिया और अपनी यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया है, जिसके गर्भ से देवयानी नामक कन्या पैदा हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया है कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ को घुमाना बंद कर दिया।
इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, इन सातों द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो इसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर अपनी स्त्री भृशमती से कहा है कि एक इतिहास हम तुमसे कहते हैं, उसे ध्यान से सुनना। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया। उस ऋषि ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसकी देव दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी में गड़ा हुआ धन और 100 कोस दूर की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के बाद उस बालक के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचे हैं। जब वे उसे पकड़कर घर लेकर जाने लगे तब उसने सोचा कि घर जाने से मेरा यह गुण नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह घर जाने से मना करने लगा। परंतु माता पिता हठ पूर्वक उसको अपने घर ले आए और उसका विवाह कर दिया। घर आने पर वह उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, भोजा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर भृशमती कहने लगी है कि हे राजन, वह ऐसे गुण को छोड़कर संसारी जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा है कि हे रानी, वही हाल तो हमारा भी है। देवऋषि नारद जी का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हुए हैं। यह वचन सुनते ही भृशमती कहने लगी हैं, हे महाराज, यदि ऐसा है तो हमको अब इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। प्रियव्रत ने अपनी स्त्री की यह बात सुनकर अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया है और आप अपनी स्त्री सहित वन में जाकर हरि भजन करके मुक्ति पद को प्राप्त हुआ है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को किया है। कितने सुंदर विचार हैं राजा प्रियव्रत के कि पहले तो उन्होंने विवाह करना स्वीकार ही नहीं किया। उनके मन में एक ही लगन थी कि मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना है। सदा भगवान की भक्ति करते हुए वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया है। विवाह करने के बाद उन्होंने पूरे धर्म से प्रजा का पालन किया है। उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में बीता है। राजकाज का कार्य करते हुए भी उन्होंने अपना ध्यान भगवान से हटाया नहीं, भगवान को सदा याद रखा। फिर राजा प्रियव्रत ने अपने राज्य के सब कार्य को अपने पुत्रों को सौंपकर वन में जाकर भगवान की तपस्या की है। अपनी पत्नी के साथ वन में गए हैं, भगवान की तपस्या में लीन हुए हैं। उनके मन में एक भाव आ गया था कि सारा जीवन तो संसार के कामों में लगा रहा, सारा जीवन संसार के काम धंधे किए, राजकाज का कार्य किया, लेकिन अब तो केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। ये बात मन में आई है और उन्होंने अपनी पत्नी को बताकर उनको भी साथ लिया है। पत्नी भी उनकी इच्छा अनुसार खुशी से उनके साथ वन को गई है, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया है और दोनों की मुक्ति हुई है। तो मनुष्य जीवन की यही तो सफलता है कि सारा जीवन भगवान की भक्ति में लगे रहें और संसार के कार्य भी करते रहें। जो संसार के कार्य करते हुए भगवान को याद रखेगा, उसको अंत समय में भगवान की याद आएगी ही आएगी। और अंत समय में अगर भगवान की याद आ गई तो मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, मनुष्य को भगवान के धाम में स्थान मिलता है, जो हम सब मनुष्यों का, हम सब भक्तों का जीवन का लक्ष्य है। तो हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार के काम हम करें, अच्छी बात है, जरूरी है संसार के कार्य करने। अगर संसार में जन्म लिया है तो जीवन निर्वाह के लिए अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है। भगवान साथ देते हैं, भगवान हर पल सहारा देते हैं, लेकिन संसार के कार्य करते हुए हमें भगवान की भक्ति साथ करनी है। भगवान की भक्ति के बिना संसार के कार्य भी कभी सफल नहीं हो सकते। जो सारा जीवन हम भगवान को याद करते रहेंगे, संसार के कार्य तो होते ही रहेंगे। सारा जीवन भगवान को याद करने का फल यह होगा कि सारा जीवन भगवान हमारी सहायता तो करेंगे ही करेंगे। अंतिम सांस में भगवान की याद हमें अपने आप आ जाएगी। यही तो भक्ति का फल है कि अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद आना। ठाकुर जी की याद अंतिम सांस में आ गई तो हमें भगवान के धाम में स्थान मिलेगा। वहां पर तो भगवान की सेवा में लीन होना है, वहां से इस धरती पर दोबारा नहीं आना होता। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को भगवान के धाम में स्थान मिलना कहते हैं। तो यही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के
5वें स्कंद के पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे एक निवेदन कि आप इस कथा को आगे भी किसी को शेयर कर दिया कीजिए। अगर आपकी वजह से कोई और भक्त इस कथा को सुन लेगा तो उसको भी आनंद मिलेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर अधिक होगी, क्योंकि कोई अपनी कोशिश करके किसी को भगवान की भक्ति में लगाता है तो भगवान की कृपा तो मिलती ही है। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।